टेस्टिस, जिसे हम हिंदी में वृषण भी कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होता है और स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। जब भी कभी टेस्टिस में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है और गांठ बनती है जो कि बॉडी में दूसरे पार्ट्स में जा सकती है, उसे हम टेस्टिकुलर कैंसर या वृषण कैंसर कहते हैं। वृषण कैंसर का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उसमें एक पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग होती है, जिसे कि पेशेंट खुद सेल्फ एग्जामिनेशन में देख सकता है। इसके अलावा वृषण कैंसर में कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती। अगर सिर्फ टेस्टिकुलर मास एकदम से बहुत बड़े या उसके अंदर ब्लीडिंग हो तभी पेन होती है। एक डल एकिंग पेन रह सकती है जिसे कि पेशेंट इग्नोर भी कर सकता है कई टाइम। मोस्टली अगर वृषण कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल चुका है तभी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लंग्स पे फैलने पे कफ होना, बोन में फैलने पे बोनी पेन होना, एट्सेट्रा। वृषण कैंसर यूजुअली यंगर पेशेंट में होता है। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि लेट टीन्स और 20s और 30s में पाया जाता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला रिस्क फैक्टर है क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म। क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि नॉर्मली जो टेस्टिस स्क्रोटम में होता है वहाँ ना हो करके जहाँ की फीटल लाइफ में था, एब्डोमेन में या इंग्वाइनल कैनाल में, वहाँ रह जाए। तो क्रिप्ट ऑर्गेट टेस्टिस में टेस्टिकुलर कैंसर का होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होना वृषण कैंसर की। अगर पेशेंट को दूसरे टेस्टिस में या वृषण में कैंसर है तो सेकंड टेस्टिस में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि इनफर्टाइल पेशेंट्स में टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इससे बचने के बहुत कोई ऐसे पर्टिकुलर तरीके नहीं हैं। सिर्फ एक चीज़ हमें करनी चाहिए कि हमें सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि आपके टेस्टिस का साइज़ कुछ देर से बढ़ रहा है तो आपको एकदम से डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। वृषण कैंसर का निदान एक सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट से किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में हमें आराम से पता चल सकता है कि टेस्टिस के अंदर या वृषण के अंदर कोई गांठ है या नहीं है। इसके अलावा जब ये गांठ पाई जाती है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि प्रोटीन मार्कर्स होते हैं वृषण कैंसर के पर्टिकुलर, जैसे कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी और एलडीएच। यही 3 मार्कर्स हैं। इन मार्कर्स का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है कि वृषण कैंसर हो सकता है मरीज़ को। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मार्कर से हमें ये भी पता चल सकता है कि किस तरह का वृषण कैंसर है और उसके हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। इसके अलावा सीटी स्कैन की मदद ली जा सकती है, जिसमें कि हमें पता लग सकता है कि पेट में कोई गांठें हैं कि नहीं, जो कि वृषण कैंसर से उत्पन्न होकर पेट में पहुंची हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग इसकी बायोप्सी करवा लेते हैं। वृषण कैंसर में हमें स्क्रोटम से डायरेक्टली बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो ड्रेनेज होती है ट्यूमर सेल्स की वो बदल जाती है और वो फिर टेस्टिकुलर मास जो है वो स्क्रोटल स्किन में स्प्रेड हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। वृषण कैंसर एक बहुत ही क्यूरेबल कैंसर है। इसका इलाज अगर ये लोकलाइज्ड वृषण तक ही है तो सिंपली एक हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम पेट के लोअर हिस्से द्वारा करके और टेस्टिस निकाल देते हैं, उससे किया जाता है। मोस्टली जब डिजीज़ लोकलाइज्ड होती है टेस्टिस तक ही या वृषण तक ही, तो इसी से पूरा फाइनल डायग्नोसिस भी पता लग जाता है। हमें ये भी पता चल जाता है कि किस तरह के कैंसर कण हैं उसमें, और इसका इलाज भी हो जाता है। इसके अलावा जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो कुछ हफ्तों के बाद हम वही प्रोटीन मार्कर और ब्लड टेस्ट रिपीट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कैसा रिस्पांस आया सर्जरी की ट्रीटमेंट के दोबारा। अगर वो मार्कर्स ठीक हो जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को सिर्फ फॉलोअप में रखते हैं। अगर वो मार्कर्स बढ़े रहते हैं या फिर सीटी स्कैन में ये पाया जाता है कि पेट में कुछ और गांठें हैं, तो फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की मदद ली जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर जो है वो यंग पेशेंट्स का, यंग मेल्स का कैंसर है, तो कई सारे पेशेंट्स अनमैरिड होते हैं, तो हमें फर्म क्रायोप्रिजर्वेशन भी करना चाहिए, जो कि बाद में काम आ सकती है। चाय तो ख़त्म हो गई, बट याद रखिए, सेल्फ टेस्ट योर टेस्टिस एंड नो योर नट्स।